हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त वीएक्स कोजू। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एपिसोड 3 के बारे में। तो जब हमारा तांजीरो योरिची डॉल पर हमला करता है, तब उस डॉल की गर्दन जो है वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं एक स्वॉर्ड जो कि उस योरिची डॉल के अंदर होती है। और ये देखकर हमारा तांजीरो और कोतेत्सु जो है वो दोनों भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर तांजीरो कहता है कि कहीं ये भी स्वॉर्ड जो है वो 300 साल पुरानी तो नहीं है। तो भाई ये स्वॉर्ड देखकर जो है हमारा तांजीरो फुल एक्साइटेड है। तभी यहाँ पर कोतेत्सु तांजीरो से कहता है, तांजीरो तुम ये स्वॉर्ड ले सकते हो। और भाई ये सुनकर तांजीरो जो है वो खुश हो जाता है और उस स्वॉर्ड को निकालता है। और जब वो स्वॉर्ड ओपन कर रहा होता है तो ये जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर जंग लगा हुआ होता है। तो ये देखकर हमारा तांजीरो और कोतेत्सु दोनों भी यहाँ पर निराश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं जंगल में से कोई तो भी यहाँ पर तांजीरो और कोतेत्सु के पास आ रहा होता है। और भाई ये कोई और नहीं, हमारा स्वॉर्ड स्मिथ हगानेज़ु का ओतारो है। लेकिन भाई इसकी बॉडी तो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो गई है, पूरा एकदम मस्कुलर दिख रहा है। कोई बिलीव ही नहीं करेगा भाई कि ये बंदा पहले ऐसा दिखता था और अब जो है वो ऐसा दिख रहा है। और भाई उतारू को देखकर हमारा जो तांजीरो है वो तो सदमे में ही है, क्योंकि उसकी बॉडी मस्कुलैरिटी देखकर तो भाई बढ़िया है। यहाँ पर हमारा हगानेज़ु का ओतारू तांजीरो से कहता है कि ये स्वॉर्ड का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन भाई हमारा तांजीरो और कोतेत्सु जो है वो ये स्वॉर्ड उससे देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारा जो हगानेज़ु का ओतारू है वो ये स्वॉर्ड उनसे छीन लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कानामोरी सान को, जो कि यहाँ पर तांजीरो से कहती है कि हगानेज़ुका की जो कमजोरी है वो उसकी साइड से, यानी कि वो सीधा उसको जो है वो गुदगुदी करना चालू कर देती है। और भाई हमारा हगानेज़ुका जो है वो यहाँ पर ढेर हो जाता है। तो भाई इतने बड़े आदमी की, इतने मस्कुलर आदमी की ऐसी कमजोरी, ये तो सही बात नहीं है। और इसके बाद कानामोरी सान जो है वो ताकेरो से कह रही होती है कि हगानेज़ुका जो है वो पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहा था, तभी तो भाई ये ट्रेनिंग करके जो ये बॉडी शॉडी डोले शोले बनाए है वो काफी सही लग रहा है। और उसके बाद हमारी कानामोरी सान जो है वो ताजिरो से कहती है, हगानेज़ुका इतनी ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उससे तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बनानी थी जो कि टूटे ना और तुम्हारी जान भी यहाँ पर बच जाए। तो भाई ये बात सुनकर हमारा बॉय तांजीरो जो है वो खुश हो जाता है। और भाई यहाँ पर हमारे तांजीरो की वजह से जो है वो बार बार हगानेज़ुका को जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा बॉय तांजीरो जो है वो बार बार जो है वो स्वॉर्ड तोड़ देता है। और उसकी वजह से हमारे हगानेज़ुका के बहुत सारे क्लाइंट्स भी जो है वो उससे दूर चले गए, यानी कि उसको छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर ये सब बातचीत होने के बाद हमारा हगानेज़ुका कहता है कि इस जंग लगी हुई स्वॉर्ड की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं इसे पूरा नया और बेहतर बनाऊंगा, तो तुम इसका टेंशन मत लो तांजीरो। तो उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो जो कि खाना खा रहा होता है। तो भाई ये जो पूरा हगानेज़ुका वाला इंसिडेंट है वो हमारा तांजीरो शिनाज़ुगावा को बता रहा होता है। लेकिन भाई हमारा जो शिनाज़ुगावा है ये सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो तांजीरो को अपना फ्रेंड भी नहीं मानता। यहाँ पर हमारा तांजीरो शिनाज़ुगावा को पूछता है कि तुमने जो है वो अपना दांत हॉट स्प्रिंग के वहां पर खो दिया था ना। तो ये सुनकर शिनाज़ुगावा चौंक जाता है और एकदम से खामोश हो जाता है। लेकिन भाई तभी हमारा तांजीरो जो है उसको वो दांत दिखा देता है। और भाई ये देखकर हमारा जो शिनाज़ुगावा है वो भड़क जाता है और हमारे तांजीरो को जो है वो लात मार के यहाँ पर कमरे से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी है और यहाँ पर एक मटके को हम देखते हैं। तो भाई ये मटके को कोई आम मटका मत समझना, हमने इसको पहले ही एपिसोड 1 में देख रखा है। तो यहाँ पर विलेज में एंट्री हो चुकी है हमारे अपर 5 डीमन यानी कि ग्योको की। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं अपर 4 डीमन यानी कि अंटेनगु को। उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को जो कि सो रहा होता है। और भाई यहाँ पर बीस ठाशीरा टोकिटो उसे जगाता है और भाई वो भी उसकी नाक दबाकर, देख रहे हो हमारे बीस ठाशीरा का स्टाइल नींद से उठाने का, वो भी नाक दबाकर। तो यहाँ पर हमारा बीस ठाशीरा टोकिटो जो है वो कानामोरी सान के बारे में तांजीरो से पूछ रहा होता है। और यहाँ पर हमें तांजीरो और टोकिटो के बीच जो है वो बातचीत देखने को मिलती है। जब यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे अपर 4 डीमन हंटेनगु की, जो कि यहाँ पर सीधा तांजीरो की रूम के अंदर घुस जाता है। और इस डीमन को देखकर हमारा टोकिटो जो है वो सीधा यहाँ पर एक्शन मोड में आता है और उसकी गर्दन यहाँ पर सीधा काट देता है। लेकिन भाई हंटेनगु की गर्दन काटने पर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो सीधा यहाँ पर 2 हिस्सों में रीजनरेट हुआ है। और भाई अब तो यहाँ पर दो डीमंस है और तभी इनमें से जो एक डीमन है जिसके पास एक पंखे जैसा कुछ होता है, और जैसे ही वो यहाँ पर पंखा हिलाता है तो वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हमारा जो बीस्ट ठाशीरा है वो सीधा यहाँ पर बाहर जाकर गिरता है। और ये सब होने के बाद हमारे जो ये दोनों डीमंस है वो तांजीरो पर हमला कर देते हैं। और तभी हमारा जो शिनाज़ुगावा है वो यहाँ पर इन दोनों डीमंस पर अपने गन से हमला कर देता है। और भाई हमारे शिनाज़ुगावा का जो निशाना है वो यहाँ पर
सीधा हेडशॉट यहाँ पर। लेकिन फिर भी ये दोनों डीमन जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं और भाई अब तो ये 2 से 4 हो चुके हैं और इनमें से एक जो डीमन है वो हमारे तांजीरो को यहाँ पर उड़ा ले जाता है और दूसरा डीमन सीधा यहाँ पर शिनाजुगावा पर हमला कर देता है और भाई इस डीमन ने तो सीधा शिनाजुगावा की पेट में जो भाला घुसाया है। तो ये जो फाइट है यहाँ पर बहुत इंटेंस हो चुकी है। एक तरफ हमारा तांजीरो भी फाइट कर रहा है, एक तरफ शिनाजुगावा भी है और एक तरफ हमारा मिस्ट हाशिरा है जो कि यहाँ पर पोतेत्सु को बचा रहा है। तो वही अब आगे आने वाले एपिसोड्स तो यहाँ पर सीधा एक्शन ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा, तो और मजा आने वाला है यहाँ पर इस सीजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीएक्स गोजो की तरफ से गुड बाय।